Zen friends, I am Deepak and today we discuss about the next topic of differential equation which is partial differential equation. So जो partial differential equation है उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो partial differential equation जो होता है, जैसे हम लोग differential equation पढ़ते हैं वैसे ही एक टाइप का differential equation partial differential equation होता है, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। सो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है हमारे पास कि अगर लेट z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, मान लो कि z इज इक्वल टू अगर आपके पास एफ एक्स वाई कोई फंक्शन गिवन है, तो इस फंक्शन में अगर आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो पार्शियली अगर आप डेरिवेटिव निकालते हो, तो अगर आप पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हो इसका, तो जो x के रिस्पेक्ट में अगर आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हो x के रिस्पेक्ट में, तो अगर x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो x एज अ वेरिएबल काम करेगा एंड y जो दूसरा फंक्शन होगा y वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। तो अगर आप x के रिस्पेक्ट में निकाल लो तो x वेरिएबल वेरी करेगा एंड y अगर आपके पास उसमें फंक्शन में है तो ये एज अ कांस्टेंट आपके पास वैल्यू होगी। ठीक है, अगर सेम कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाए, मतलब आप डेल जेड यहाँ पे निकाल रहे हो डेल जेड अपॉन डेल एक्स, इसको डेल से डिनोट करते हैं। अगर आप डेल जेड अपॉन डेल एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन को डेल से डिनोट किया जाता है, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स अगर निकाल रहे हो तो उसमें मिलेगा आपको एफ एक्स वाई, मतलब जो भी वैल्यू है अगर एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट डिफरेंशिएट कर रहे हो तो वैल्यू मिलेगी एक्स एज अ वेरिएबल, वाई एज अ कॉन्स्टेंट। ऐसे ही जब आप अगर इसको z को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो y एज अ वेरिएबल हो जाएगा एंड x एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, तो इसको जनरली जो डिनोट किया जाता है, इसका जो पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो स्पेशली इंपॉर्टेंस है वो ये होता है कि अगर कोई भी फंक्शन हमारे पास बड़ा फंक्शन हो और जिसको हम लोग डिफरेंशिएट करें, तो इस पार्शियल डिफरेंशिएशन से हम लोग क्या करते हैं, ईजिली डिफरेंशिएट कर पाते हैं। जैसे आप देखो इट इज़ डिनोटेड बाई, जैसे हम लोग मान रहे हैं कि इसको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, मतलब अगर एक्स के रिस्पेक्ट में जेड को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसको लिखेंगे डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ऐसे ही अगर हम लोग इसको मान लें कि ये फंक्शन है तो इसको डेल एफ अपॉन डेल एक्स भी लिखते हैं, या एफ एक्स, ये सफिक्स में एक्स लग जाता है, एक्स वाई मिल जाता है हमारे पास। तो ये जो वैल्यू हमारे पास मिलती है वो दिखाता है, सफिक्स में दिया हुआ है, तो ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव को डिनोट करता है। तो इस तरीके से और भी फंक्शंस हैं जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं, मतलब डिफरेंशिएट करते हैं, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे नोटेशन के थ्रू समझाया कि अगर मान लो नोटेशन आपके पास p जो डेल जेड अपॉन डेल एक्स है, इसको हम लोग डेल जेड अपॉन डेल एक्स ना कह के क्या लिखते हैं, p के फॉर्म में लिखते हैं। ऐसे ही हम लोग डेल जेड अपॉन डेल वाई को क्या लिखते हैं, क्यू के फॉर्म में, डेल जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को आर लिखते हैं, डेल टू जेड ऑफ डेल एक्स डेल वाई को एस लिखते हैं एंड डेल टू जेड ऑफ डेल वाई स्क्वायर को टी लिखते हैं। तो ये पी क्यू आर एस टी जो फंक्शंस हैं, ये हमारे पास पी क्यू आर एस टी एक पार्शियल नोटेशंस हैं किसके, इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग जो अब देखेंगे इसके थ्रू कि ये पी क्यू आर एस टी, जहाँ जहाँ ये फर्स्ट ऑर्डर का पी क्यू है जो हमारे पास डेल टू जेड ऑफ डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू जेड ऑफ डेल एक्स डेल वाई, डेल टू जेड ऑफ डेल वाई स्क्वायर है, ये सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, पार्शियली। तो हम लोग इस पर प्रॉब्लम करते हैं, देखते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है वो हमारा किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से हम लोग उसको डिफरेंशिएट करते हैं। देखते हैं, ये हमारे पास दो क्वेश्चन लिया हुआ है हमने, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है z इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब 3xy, फाइंड करना है डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल वाई एंड डेल टू जेड ऑफ डेल एक्स स्क्वायर। एंड इसमें आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो p q r s एंड t की वैल्यू फाइंड करनी है, ये आपको फाइंड करना है इसमें सेकंड वाले क्वेश्चन में। तो हम लोग पहले सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे इसका। तो फर्स्ट अगर मैं सेकंड को पहले सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे गैप मिल जाएगा हमारे पास। तो z इज इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब वाई प्लस 3xy। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन है, हमें p सॉल्व करना है। तो p किसके इक्वल होता है हमारे पास, डेल जेड अपॉन डेल एक्स के। तो इसको अगर हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करें फंक्शन में, तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर फंक्शन z का है, इसमें एक्स वाई फंक्शन है, तो अगर आप पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स एज अ वेरिएबल काम करेगा, ये वैरी करेगा एंड y हमारे पास क्या होगा, एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा हमारे पास, पार्शियली 3x स्क्वायर y प्लस, इसमें y का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, वो एज अ कांस्टेंट जैसे रखते हैं वैसे ही रख देंगे बस। फिर नेक्स्ट इसमें करेंगे तो 3x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और y का हो जाएगा y। तो जो वैल्यू मिली हमारे पास वो क्या मिला, 3x स्क्वायर y
प्लस 3y। ओके, ये p की वैल्यू आ गई। q की वैल्यू सॉल्व करते हैं तो q इज इक्वल टू मिलेगा डेल z अपॉन डेल y। y के रिस्पेक्ट में अगर इसको डिफरेंशिएट करें इसी फंक्शन को तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x एज अ कांस्टेंट, तो x क्यूब हमारे पास कांस्टेंट, y की वैल्यू वेरी करेगी मतलब y1 प्लस यहाँ हो जाएगा 3, x की वैल्यू x ही रहेगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 3x। नेक्स्ट हम लोग निकाल रहे हैं पी क्यू निकल गया, आर की वैल्यू निकालते हैं। आर क्या होता है डेल टू जेड ऑफ डेल एक्स स्क्वायर। तो अगर आर की वैल्यू देखें तो इसी फंक्शन को जो हमने एक बार इसको डिफरेंशिएट करा इसी को अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिल जाएगी वैल्यू। अगर इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया जाए तो 6xy प्लस नेक्स्ट आ जाएगा, इसमें देखो x फंक्शन नहीं है तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो क्या मिल जाएगा आपको 6xy, ये आ जाएगा r की वैल्यू। नेक्स्ट s की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, s इज इक्वल टू होता है डेल टू एफ ऑफ डेल एक्स डेल वाई। इसको समझिएगा, जो हमारे पास एक्स वाई होता है उसमें आप चाहे x के लिए निकाल लो चाहे y के लिए निकाल लो। तो अगर मैं x के लिए लूँ डेल जेड अपॉन डेल एक्स हमारे पास है, इसी फंक्शन को आपको क्या करना है y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना, बस इतना ही डिफरेंशिएट कर देना है। तो अगर डेल जेड अपॉन डेल एक्स है हमारे पास, इसको मैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ तो ये जो फंक्शन है इसी को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो क्या मिलेगा हमारे पास 3x स्क्वायर एंड प्लस 3, तो ये आ जाएगी। y के लिए y वेरिएबल होगा, ये सारे कांस्टेंट हैं तो ये मिल गया। एंड t की बात करें तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, t जो होता है वो मिलता है आपको डेल टू एफ ऑफ या डेल टू जेड ऑफ, जेड लिख लेना यहाँ पे, डेल टू जेड ऑफ क्या हो जाएगा आपके पास डेल वाई स्क्वायर। तो अगर वाई स्क्वायर की बात करें तो जो हमारे पास वाई वाला फंक्शन आया इसको 0, क्योंकि यहाँ भी वाई नहीं है यहाँ भी वाई नहीं है, ये पूरा फंक्शन कांस्टेंट है। तो अगर कांस्टेंट को इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करेंगे किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में तो वो पूरा क्या हो जाता है 0। तो ये मिल गया पी क्यू आर एस एंड टी ऑफ द फंक्शन, जो फंक्शन आपके पास गिवन था, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन आ गया। होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास z इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy। तो हमें डेल जेड अपॉन निकालना है डेल जेड अपॉन डेल एक्स। तो अगर डेल जेड अपॉन डेल एक्स सॉल्व करना है तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पर x नहीं है तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3ay। नेक्स्ट करेंगे, अगर इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये मिल जाएगा आपको 3x स्क्वायर प्लस 3ay। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व करना है डेल जेड अपॉन डेल वाई। वाई के रिस्पेक्ट में अगर हमें जेड को डिफरेंशिएट करना है पार्शली तो वाई एज ए वेरिएबल एक्स एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट किया जाएगा। तो ये मिल जाएगा 0 प्लस ये मिल जाएगा 3y स्क्वायर एंड प्लस 3ax, वाई वेरिएबल होगा एंड एक्स एज ए कॉन्स्टेंट। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3y स्क्वायर प्लस क्या मिल जाएगा 3ax। ठीक है, नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम सॉल्व करना है इसमें, डेल टू जेड ऑफ डेल एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, डेल टू जेड ऑफ डेल एक्स स्क्वायर। इसी को, इस फंक्शन को जो हमने डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकाला है इसी को एक बार और पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में और डिफरेंशिएट कर दो तो मिल जाएगा 6x। इसमें x है नहीं कहीं पर तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। तो क्या मिल जाएगा आपको 6x। ठीक है, तो हमें डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालना था, डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालना था, डेल जेड डेल टू जेड ऑफ डेल एक्स स्क्वायर निकालना था। तो इस तरीके से हमने सारी वैल्यू सॉल्व कर ली। तो ये हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन का रूल है जिससे हम लोग क्या करते हैं किसी भी फंक्शन को ईजिली डिफरेंशिएट कर पाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, जैसे अगर इसमें प्रॉब्लम में दिया नहीं है डेल टू जेड ऑफ डेल एक्स स्क्वायर दिया है, अब हम लोग ऐसे ही डेल टू जेड ऑफ डेल वाई स्क्वायर अगर निकालना हो तो डेल टू जेड ऑफ डेल वाई स्क्वायर क्या मिलेगा हमारे पास, इसी को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं वाई वाले फंक्शन को। तो वाई वाले फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा 6y प्लस इसमें x है नहीं तो y है नहीं तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। तो क्या मिल जाएगा आपके पास 6y। तो इस तरीके से हम लोग जो भी पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन पूछेगा आपसे डिफरेंशिएट करने के लिए वो हम लोग कर पाएंगे। होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, अगर आपके पास z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई दिया हुआ है, अभी हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखा, अब हम लोग टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे हैं। तो z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई अगर आपके पास दिया हुआ है तो उसमें अगर आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इसी का निकालते हो तो उसमें क्या होता है कि z के साथ एक फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट किया जाता है, दूसरा फंक्शन एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया जाता है। बट इन टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन
जो दोनों फंक्शन होते हैं, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, सारे क्या करते हैं, वैरी करते हैं। अभी पार्शियल में क्या कर रहा था, सिर्फ एक फंक्शन वैरी कर रहा था, एक वेरिएबल वैरी कर रहा था। लेकिन जब टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन किसी भी फंक्शन का निकालते हैं तो उसमें जो दोनों फंक्शन होते हैं उन दोनों को वैरी कराते हैं, वहाँ पे दोनों फंक्शन डिफरेंशिएट होते हैं। तो इसका जो टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला है कि डी जेड इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। ये आपको याद रखना है, फॉर्मूला है डेल टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन का, कि अगर डी जेड इज इक्वल टू हम लोग निकाल रहे हैं तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन इंटू डी एक्स होता है प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई होता है। ठीक है, तो यहाँ इस कंडीशन से हमें दो फॉर्मूले याद रखने हैं, दो कंडीशंस होती हैं उनको याद रखने हैं कि जो z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, जिसको हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ एक्स वाई इन फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। एक वेरिएबल में इनकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। तो जैसे हमने लिखा है कि यहाँ पे z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई हमारे पास दिया हुआ है एंड x इज इक्वल टू फाई टी, वाई इज इक्वल टू साई टी। अब देख रहे हो कि x भी t के फंक्शन में है, y भी t के फंक्शन में है। तो इस तरीके से हम लोग कह रहे हैं कि जो फंक्शन है वो एक वेरिएबल t के फॉर्म में अगर मिल रहा है x का, पहले तो z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई था एंड x इज इक्वल टू फाई टी मिला एंड y इज इक्वल टू साई टी मिला। अगर ऐसा मिल रहा है आपको तो हम लोग इसको जो सॉल्व करते हैं, मतलब इसका जो फॉर्मूला टोटल डेरिवेटिव का बन के आता है, डेल z अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डेल z अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल टी प्लस डेल z अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई बाई डेल टी। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं फॉर फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, मतलब जिसमें एक्स वाई का फंक्शन क्या हो, वन वेरिएबल का हो। तो ठीक है, डेल z अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, इसको डेल z अपॉन डेल एक्स की जगह डी जेड अपॉन डी टी भी लिखते हैं उस केस में। तो डेल z अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं डी के फॉर्म में लिखूँ तो डी जेड अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल z अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी हो जाता है प्लस डेल z अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी टी बन जाता है ये फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला है वन वेरिएबल के लिए फॉर्मूला। नेक्स्ट है हमारे पास चेंज ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल बाय टू वेरिएबल्स। अब दो वेरिएबल के थ्रू हम लोग अगर चेंज करते हैं तो क्या होता है, तो वही सेम कंसेप्ट है, z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई आपके पास है, x अब यहाँ पर दो फंक्शन का वेरिएबल है। अभी हमने x को देखा था कि फंक्शन ऑफ t था, इसमें एक वेरिएबल था, यहाँ पर फाई यू वी दे रहा है हमारे पास, u और v दोनों फंक्शन का x है। ऐसे ही हमारे पास y ये जो है वो भी u और v का ही फंक्शन है जो हमारे पास साई डिनोट हो रहा है, तो y इज इक्वल टू साई यू वी मिल रहा है। तो वहाँ से अगर हम लोग इसको चेंज करना देखें तो डेल z अपॉन डेल यू के रिस्पेक्ट में पहले निकाल रहे हैं, तो डेल z अपॉन डेल यू इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल यू प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई बाई डेल यू फॉर्मूला होता है यू के रिस्पेक्ट में। ऐसे v के लिए निकालते हैं तो डेल z अपॉन डेल वी इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल वी डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल वी प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई बाई डेल वी हमारे पास मिलता है। तो ये फॉर्मूला है टोटल डेरिवेटिव के, ये दो इंपॉर्टेंट फार्मूले जो आपको बेसिकली यूज़ करने हैं जहाँ भी टोटल डिफरेंशिएशन मिलेगा आपको। इन्हीं दोनों फार्मूले से हम लोग पूरे टोटल डिफरेंशिएशन इक्वेशन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आगे, अब देखते हैं इस पर प्रॉब्लम को। ये हमारे पास प्रॉब्लम है, w इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड स्क्वायर दिया हुआ है एंड x इज इक्वल टू आर बाई एस, वाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस लॉग एस एंड z इज इक्वल टू टू आर गिवन है। तो फाइंड करना है आपको डेल w अपॉन डेल आर एंड डेल w अपॉन डेल एस। तो आप अगर प्रॉब्लम में देखो तो w मतलब जो फंक्शन है वो x y z थ्री वेरिएबल में है एंड x जो है वो दो फंक्शन का कॉन्सेप्ट है हमारे पास, r एंड s, दो वेरिएबल इसमें है r और s, इसमें भी r और s, इसमें s की वैल्यू 0 है। तो अगर आपको डेल w अपॉन डेल आर निकालना है तो जो इसका टोटल डेरिवेटिव का रूल बनेगा डेल w अपॉन डेल आर। सोल्यूशन है ये आपके पास, अगर डेल w अपॉन डेल आर आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, डेल w अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल आर प्लस डेल w अपॉन जो हमने सेकंड फॉर्मूला लिखा था वही हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे, डेल y बाई डेल आर प्लस डेल w अपॉन डेल z दैट्स अ y, डेल z अपॉन क्या हो जाएगा, डेल आर, ये फॉर्मूला आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही अगर हम लोग डेल w अपॉन डेल एस की बात करें तो किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, डेल w अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल एस प्लस डेल w अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई बाई डेल एस प्लस डेल w अपॉन डेल z एंड डेल z अपॉन डेल एस, ये वैल्यूज आ जाएंगे। अब हमें जो सिंप्लीफाई करना है वो ये निकालना डेल w अपॉन डेल आर, लेकिन हम लोग ये सारी वैल्यूज को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं यहाँ से डेल w अपॉन डेल एक्स निकालूँ, सबसे पहले x सारे फंक्शन में सेम होंगे, y z सेम होंगे, डेल w अपॉन डेल एक्स इन दोनों इक्वेशन में सेम मिलेगा आपको।
तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स निकालें, मतलब इसमें एक्स के साथ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है पार्शली। तो एक्स के रिस्पेक्ट में क्या मिलेगा आपको 1। डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास 2। एंड डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड निकालेंगे तो क्या मिलेगा 2z। इसको x के रिस्पेक्ट में, इसको y के रिस्पेक्ट में, इसको z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो yz कांस्टेंट 0 हो गया, y के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो xz कांस्टेंट 0 हो गया, z के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो xy कांस्टेंट 0 हो गया। तो मिला ये हमारे पास फॉर्मूला। नेक्स्ट हमें निकालना है डेल एक्स अपॉन डेल आर। तो डेल एक्स अपॉन डेल आर निकालते हैं हम लोग। तो डेल एक्स अपॉन डेल आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो x है, इस x को r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा s, क्योंकि s एज अ कांस्टेंट वहाँ पे होगा। फिर ऐसे डेल y बाई डेल आर निकालना है आपको। तो y को r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2r, s वाला पूरा क्या हो जाएगा 0। एंड अगला हो जाएगा डेल z अपॉन डेल आर। अगर इसकी वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2, बस इतना मिल जाएगा। नेक्स्ट एक और है हमारे पास y के लिए, अगर x के s के लिए देखेंगे तो डेल x अपॉन डेल s किसके इक्वल हो जाएगा, डेल x अपॉन डेल s की बात करें, इसको s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस r अपॉन क्या हो जाएगा s स्क्वायर। इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल x डेल y बाई डेल s इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 1 अपॉन s। एंड नेक्स्ट आ जाएगा डेल z अपॉन डेल s। s इसमें है नहीं, तो जहाँ है नहीं वहाँ कांस्टेंट है, तो वो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब ये हमने सारी वैल्यूज़ निकाल लिया। अब इन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, हमने ये सारी वैल्यू निकाल लिया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या वैल्यू सॉल्व करिए, उन वैल्यूज़ को लेकर हमें क्या करना है, यहाँ पे पुटअप करना है। तो हमें निकालना है डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर की वैल्यू। तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे तो 1, यहाँ पे रखेंगे तो 2, यहाँ पे रखेंगे तो 2z। तो ये हो जाएगा 1 इंटू डेल एक्स अपॉन डेल आर निकाला है 1 अपॉन एस है, तो 1 अपॉन एस प्लस फिर हम लोगों ने डेल ये भी निकाला है तो ये 2 इंटू क्या हमारे पास 2r है, एंड प्लस फिर नेक्स्ट हमने निकाला डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर, ये 2z है इंटू इसके इक्वल है ये डेल जेड के 2 के। अगर इसको हम लोग सॉल्व कर दें तो ये बनेगा 1 अपॉन एस प्लस ये बनेगा 4r एंड प्लस 4z। ये आ गई वैल्यू। तो जो डेल जेड अपॉन डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर निकाला हमने, ये मिला हमारे पास 1 अपॉन एस। जो हमने डेल जेड अपॉन डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर निकाला वो 1 अपॉन एस प्लस 4r प्लस 4z मिला। ये एक हमारे पास z का वेरिएबल है, इसको चेंज करना पड़ेगा। हमारे पास प्रॉब्लम में z इज इक्वल टू गिवन था, z इज इक्वल टू दिया हुआ है 2r की, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एस प्लस 4r प्लस 4 इंटू 2z रखेंगे तो क्या 2r, तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1 अपॉन एस प्लस 8 ये 4 ये कितना हो जाएगा 12r। तो पहला आंसर डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर क्या मिल जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1 अपॉन एस प्लस 12r। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को सिमिलरली ऐसे ही बस हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं इनको यहाँ पर पुटअप करना है और उसके बाद सॉल्यूशन मिलेगा। सो हम लोग वैल्यू को पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एस किसके इक्वल हो जाएगा 1, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर 1 है इंटू डेल एक्स अपॉन डेल एस, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है माइनस r बाई एस स्क्वायर प्लस डेल वाई बाई डेल आर है हमारे पास 2r एंड डेल डब्ल्यू अपॉन डेल 2 है बस, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई 2 है एंड नेक्स्ट डेल वाई बाई डेल एस, डेल वाई बाई डेल एस की बात करें तो 1 अपॉन एस है, फिर प्लस एंड हमने निकाला डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड क्या है 2z है और इंटू इसके साथ क्या है 0। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये हट जाएगा यहाँ से, तो क्या हो जाएगी वैल्यू हमारे पास माइनस r अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 बाई एस एंड ये तो हो गया 0। तो ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास। आप s को सिंप्लीफाई कर लो तो एस स्क्वायर माइनस r प्लस 2s, तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर इसका। ठीक है। सो होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, ये हमारे पास टॉपिक था टोटल डिफरेंशिएशन एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन का, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो अब इस तरीके से प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, आप इन पे और भी प्रॉब्लम को सॉल्व करिएगा। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।